शांति। आज 14 मार्च 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 14th March 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली धारणाओं के ऊपर है। ऐसी मुरलियाँ जो धारणाओं के ऊपर फोकस होकर चलती है उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। आज तो बाबा ने सिक्सर लगाया है। लायक बी के कौन है उसके लिए सिक्सर मारा है। एक एक पॉइंट बहुत गहरा है। बार बार पढ़ के उसके ऊपर मनन चिंतन करके अपने में कूट कूट के ये ईश्वरीय ज्ञान भरना चाहिए। फंडामेंटल बातें बार बार रिवाइज करनी होती है आध्यात्मिकता की। और उन फंडामेंटल बातों के बारे में मैंने पहले भी बताया कि कई सारे बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन, मैं आरपीजी लाइफ साइंस में था एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर अरविंद। अभी बहुत शांत और गंभीर आत्मा। उनके साथ मीटिंग जब करते थे एमडी के साथ में बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था। और उनके साथ मीटिंग करते समय बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, क्योंकि वो अनुभव से उस पोस्ट पर पहुंचे हुए रहते हैं। तो जब भी क्राइसिस आती थी या कुछ सूझ नहीं रहा होता है क्या करे, तो वो हमेशा कहते थे बैक टू द बेसिक। बेसिक को चेक करो। कई सारे माताएं मुझे मिलती है, मैं उनको पूछता हूँ, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कहते हैं कि हम ज़्यादा नहीं मोटी मोटी बातें ध्यान में रखते हैं कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इसके ऊपर ही अटेंशन रखते हैं। तो हर एक बाबा के बच्चा साधारण आत्मा नहीं है। तो मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि बहुत सेंटर पर जाना होता है और बाबा के बच्चे भले नंबरवार है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ है, लेकिन अगर हम हमारा लेने का दृष्टिकोण है तो हम हर एक से सीख सकते हैं। ये एटीट्यूड मैंने देखा है हमें बहुत आगे लेके जाता है, क्योंकि चलते चलते अहंकार पकड़ने के चांसेस रहते हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियों में बहुत बार अटेंशन खिंचवाया है। जैसे मैं अपने को देखता हूँ, हम जब बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो हमको आदत होती है कि दूसरों को ऑर्डर करने के, हम ऑर्डर ही करते रहते हैं। और एक संस्कार ऐसा था कि दूसरों का सुनना ही नहीं है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करना है। तो ये संस्कार भी बहुत मेहनत के बाद परिवर्तन होता है। अभी बॉस होता है तो
उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। तो हर एक की कमी कमजोरियों के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता था। वैसे भी डॉक्टर्स को जज करना होता है बीमारी कहाँ पे है। तो धीरे धीरे देखा कि ये संस्कार पक्का होते जा रहा है और फिर विशेषताओं के ऊपर कम ध्यान जाता है। लेकिन जैसे ही बाबा के ज्ञान में आए, धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि विशेषताओं के ऊपर ही हमको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अवगुण के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे तो वो अवगुण भी हमारे अंदर आने लगता है। यहाँ पर आध्यात्मिकता और बाबा की मुरली हमें बहुत मदद करती है। आज बाबा ने वो फंडामेंटल पॉइंट पूरी मुरली में अगर आप लेंगे तो बाबा ने हमको कहा कि ये ड्रामा वैरायटी है। अभी ये पॉइंट लौकिक में भी कहते हैं कि हर आत्मा इस सृष्टि के ऊपर यूनिक है। यूनिक माना उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए लौकिक में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले ये बात हमेशा कहते रहते हैं कि अपनी तुलना नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ में। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट्स और आपके सिर का एक बाल किसी के साथ मैच नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि प्रकृति ने ही आपको अलग बनाया है। तो प्रकृति आपको ये कह रहे है कि आप 800 करोड़ में यूनिक है, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो फिर तुलना करते हो आप, तो आप अपनी वैल्यू को कम करते हो। अभी यहाँ पर हमको समझना है कि तुलना बाबा जैसे कहता है कि जो अच्छे श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उनको कॉपी करना चाहिए, जैसे मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। अभी जब मैं चेक करूंगा कि उनके अंदर क्या क्या गुण थे, विशेषताएं थी, और मेरे अंदर किन किन चीजों की कमी है, तो मैं तुलना ही कर रहा हूं, लेकिन मैं पॉजिटिवली ले रहा हूं उस बात को। पूरा खेल इसके ऊपर है कि आप बातों को किस तरह से लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। अगर आपको अंदर से हर्ट की फीलिंग आती है तो समझना चाहिए कि अभी तक अहंकार है सूक्ष्म रूप में। बॉस के साथ बात करते समय हम बहुत सोच समझ के बात करते थे, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा वैसा कहे तो बॉस को बुरा लग सकता है और हमें आगे प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर भी कई बाबा के बच्चे दूसरों को कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ये आत्मा कैसे रिएक्ट करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने हमको इसका सॉल्यूशन दिया है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि आपको अपनी शुभ भावना नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। शुभ भावना से ही लोग बदलेंगे, कहने से नहीं बदलेंगे। उल्टा, अगर कोई अहंकारी है और आपने उनको बताया उनकी कमी कमजोरियां, तो वो हो सकता है वो बदला ले या आपके प्रति उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाए। इसलिए बाबा जो कह रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। 6 बातें बाबा ने लायक बीके की बताई है कि किसे लायक ब्राह्मण कहेंगे। उसमें सभी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मुख्य बात जो मुझे लगता है हमको लेना चाहिए कि आपस में एक दो के मतभेद में नहीं आए। अभी ये बात ये यूनिकनेस के ऊपर से जुड़ी हुई है। हर एक के सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक के देखने का तरीका अलग होता है, हर एक का एक्सपीरियंस लाइफ का अलग होता है।
आपको मैं थोड़ा रूल बता दूं तो हम रिसर्च में जो एथिक्स कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी रिसर्च माना कोई भी संशोधन, जैसे नई दवाइयाँ आते हैं मार्केट में तो उसके पहले एथिक्स कमेटी का परमिशन लेना होता है कि इस रिसर्च में किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी, और होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये एथिक्स कमेटी डिसाइड करती है। अभी एथिक्स कमेटी में भी बैलेंस होना जरूर है, जितने पुरुष है उतने स्त्री भी होनी चाहिए, फिर सोशल वर्कर होने चाहिए, टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, तांत्रिक ज्ञान जो जानता है, वकील होना चाहिए और लोकल लीडर भी होना चाहिए, ताकि सभी के दृष्टिकोण से उस रिसर्च को देखा जाए। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हर व्यक्ति उस रिसर्च को अलग तरीके से देखती है, पुरुष अलग तरीके से सोचते हैं, वो अपनी तरफ से सोचते हैं, फीमेल्स या माताएं अपनी तरफ से सोचती है, सोशल वर्कर वो सोशल एंगल से सोचेगा, एडवोकेट या वकील होगा वो लीगल दृष्टिकोण से सोचेगा, लीडर होगा वो उसके दृष्टिकोण से सोचेगा। इसलिए सभी का होना बहुत जरूरी होता है। मुझे यहाँ पर यज्ञ की एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। अभी देखो, आदरणीय जगदीश भाई को बाबा ने वरदान दिया था कि यज्ञ का सभी लिटरेचर आप लिखोगे करके। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी और वो लिखकर बाबा के पास लेके गए। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, किताब तो ठीक है, थोड़ा बड़ी दादी को दिखाना वो क्या कहती है। तो बड़ी दादी ने देखा और बड़ी दादी ने अपना ओपिनियन दिया कि मुझे लगता है ये बातें किताब में होनी चाहिए। फिर वो चेंज करके जगदीश भाई जी फिर से बाबा के पास गए। तो बाबा ने कहा, अच्छा अभी थोड़ा चंद्रमणि दादी को भी दिखाओ। तो फिर से वो लेकर चंद्रमणि दादी के पास गए, उन्होंने अपना सजेशन दिया। ऐसे करते करते बाबा ने जगदीश भाई को वो किताब लेके सभी दादियों के पास भेजा, और जगदीश भाई हर एक दादी का इनपुट्स लेके किताब में चेंजेस करके बाबा के पास लाते रहे। और लास्ट में देखा कि जगदीश भाई ने जो लिखा था उसमें से कई बातें कम हो गई और किताब नई बन गई, क्योंकि हर एक ने अपना ओपिनियन दिया जो अलग था। आदरणीय जगदीश भाई ने यह अनुभव अपने मुख मुख से ही क्लासेस में बताया है कि उससे उन्हें ये सीखने को मिला कि हर एक के ओपिनियन को रिगार्ड देना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है? ताकि यूनिटी बनी रहे। अभी कलयुग और सतयुग में क्या फर्क है? तो आज के मुरली में बाबा ने बताया कि सतयुग माना क्या। तो सतयुग में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। और कलयुग माना एक धर्म नहीं, अनेक धर्म है, अनेक भाषाएं है। कलयुग माना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अनेक मत है। अभी मत भिन्न हो सकते हैं, देर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिस बैकग्राउंड से आता है, जिसने भक्ति की हुई है तो उसका भक्ति का अनुभव होता है, कोई मैनेजमेंट में रहा है उसका मैनेजमेंट का अनुभव होता है, मेरे जैसा कोई नास्तिक है तो उसका अपना दृष्टिकोण। माना पहले के संस्कार मैं बता रहा हूँ कि हम इनसे दूर रहे भक्ति से, तो हमको नहीं पता कि ये भक्त क्या करते हैं या भक्ति में क्या होता है। ये तो अभी सब जगह पे जाते हैं मंदिरों में वगैरह, अलग अलग स्थानों पर गुरुओं को मिलते हैं तो समझ में आता है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, और इनकी भी ड्रामा में विशेषता है, पार्ट है। तो ये बाद में पता चला। तो हर एक का परिस्थिति के प्रति देखने का दृष्टिकोण अलग है। तो मत भिन्न होने ही चाहिए ऐसे मुझे लगता है। लेकिन बाबा ने इन सबको कैसे जोड़ा? बाबा ने कहा, मत भिन्न होने के बावजूद भी बालक और मालिक बनना चाहिए। मुझे बहुत समय से ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि यज्ञ को बाबा चला रहा है।
क्यों यज्ञ को बाबा चला रहा है, और क्यों बाबा ने ये मुरली में कहा कि जो भी निमित्त आत्माएं जिस भी सेंटर पर जिस भी सेवा के लिए बनी हुई है वो बाबा ने वहां पर रखा हुआ है। और बाबा ने यहाँ तक एश्योरेंस दिया हुआ है कि अगर निमित्त आत्माओं से कोई गलती होती है, जैसे मुझे लगता था पहले कि निमित्त आत्माएं भी गलत करती है, तो बाबा ने मुरली में कहा अगर निमित्त आत्माओं से भी गलती होती है तो जिम्मेवार बाप है। क्योंकि हमारा संस्कार लौकिक का ये था कि डैमेज कंट्रोल, गलती होने से पहले उसको रोकना चाहिए, दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये सीखा है कि अपना ईगो, अहंकार, ज्ञान का अभिमान बीच में नहीं लाना चाहिए। बाबा ने जो सॉल्यूशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके वजह से मैं बहुत सुखी हो गया। वो माना बालक सो मालक बनना है। अगर हमको लगता है कि कोई बात नहीं होनी चाहिए वैसी, तो बहुत मालिक बन, बहुत नम्रता के साथ, बहुत नम्रता और शुभ भावना के साथ आप अपना ओपिनियन निमित्त आत्माओं को बताओ, और फिर जो हो जाता है उसको बालक बन के स्वीकार करो। ये बात ने मुझे इतना स्टेबल किया है, जो पहले डिस्टर्ब होते थे वो होना बंद हो गया। और कई बार ऐसे हुआ भी है कि बाद में हमने जो बोला था वैसे हुआ, लेकिन उस समय भी अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो मैंने बोला था, फिर भी आप लोगों ने नहीं सुना। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उस समय चुप रहना चाहिए। ये अनुभव के साथ आता है। तो ये जो मतभेद की बात है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि आंखों के सामने बहुत सारे केसेस आए। क्योंकि आज बाबा ने इसके ऊपर बार बार कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दो के ट्रेटर बन जाते हैं या उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं। हमको इनसे बहुत संभाल के रहना चाहिए। पूरा रामायण इसी के ऊपर है, रामायण महाभारत उल्टी सुल्टी बातें। महाभारत किसके ऊपर हुआ तो कहते हैं बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें भी कहते हैं दो बोल से महाभारत हो गया, अंधे की औलाद अंधे। माना आपको टीका भी करनी है किसी के ऊपर तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। तो ये अंधे की औलाद अंधे है ये कहना नहीं चाहिए। बाबा जो मुरली में कहता है कि अज्ञानी आत्मा है, ये हमको ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने तो इसकी गांठ बांध ली है, क्योंकि हमारा अहंकार, हमको पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर अहंकार है। तो अज्ञानी शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लास में भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये बाबा कह सकता है, बाबा अथॉरिटी है। हर आत्मा के पास कोई ना कोई अनुभव होता ही है, तो वो अज्ञानी कैसे हुआ? हाँ, ये कह सकते हैं कि उन आत्माओं के पास बाबा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञानी नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने आज बताया कि बहुत सुंदर बात है, इसलिए मैंने कहा ये मुरली बार बार पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। अभी ये बाबा जब कह रहा है, इसका मतलब हर एक आत्मा अलग अलग तरीके से सोचने वाली है, देखने वाली है। अगर एक जैसे संस्कार हो तो फीचर्स भी एक जैसे हो, कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते। यही बात है जो आज भी लोग कहते हैं कि एक का फिंगरप्रिंट्स, थंब का, अंगूठे का निशान किसी के साथ मिलता नहीं है। यही बात बाबा कह रहा है। और फिर बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात। बाबा ने कहा कि नाम माताओं का बाला होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। बाबा ये क्यों कह रहा है, समझने वाला समझे। माताओं में, भाइयों में परिस्थिति की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होता है।
नाराज होने वाले नाराज होकर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ये बार बार कह रहा है, आज तो बाबा ने कितने बार कहा है कि नाराज होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ भी होता है अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। समझो किसी को कोई बात पसंद नहीं आती है, तो देखा है कि लोग सेंटर पर जाना छोड़ देते हैं। सेंटर पर नहीं जाएंगे, मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो फिर बाबा क्या करेगा? बाबा ने कहा, एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? यह भी ड्रामा तकदीर में नहीं है। तो एक दो की बातों में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी चेक करना चाहिए। कहीं मैं दूसरों की बातों से प्रभावित तो नहीं होता हूँ। दूसरे कोई भी हो सकते हैं, दूसरे बीके हो सकते हैं, लौकिक वाले हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है। तो दूसरों की बातों में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मेरे साथ क्या है, मैंने क्या किया तुम्हारा? तुम्हारा मतभेद जो भी है देहधारी के साथ है। तो देहधारी के साथ मतभेद है तो मुझे फारकती क्यों देते हो? बाबा ने कितने प्यार से समझाया था। तो ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इसको समय दिया। बाकी की बातें, जो 6 बातें बाबा ने बताई, उसमें बाबा ने कहा बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, उसे लायक ब्राह्मण कहेंगे। अभी गीता ज्ञान बाबा का कौन सा है? तो बाबा ने जो हमको आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, और जो बेसिक फंडामेंटल बातें हैं, उसको कंठस्थ रखना चाहिए, तभी उसे लायक कहेंगे। क्योंकि ऐसी आत्मा पेपर आए तो डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत कम है। नंबर 2, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। ये दोनों बातें कनेक्टेड है। जो जितना अंदर बाबा के ज्ञान से भरपूर होगा, तो ऐसे कहते हैं जो आत्मा अंदर से भरपूर है वो दान दिए बगैर रह नहीं सकती है। इनफैक्ट मैं तो ऐसे कहता हूँ कि मनसा सेवा करने की जरूरत ही नहीं है। आप अंदर से भरपूर करो, मनसा अपने आप पावरफुल हो जाएगी। मनसा सेवा मतलब आपका माइंड अगर पावरफुल है, आप कॉन्स्टेंटली उन रेजेस को, उन किरणों को प्रवाहित करते रहते हैं। एक है मैं सोच के पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा हूं, और एक है कि मेरा स्वभाव ही बन गया है विश्व की स्टेज पर रहने का। एक है कि मैं ज्ञान को समझकर रहम कर रहा हूं, दया कर रहा हूं। एक है मेरा स्वभाव बन गया, आई हैव बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ इट। तो स्वरूप बन जाना चाहिए। पर ये कब होगा? जब बहुत काल का अभ्यास होगा। जैसे कल बाबा ने कहा था कि जो निरंतर सेवा करते रहते हैं वो मोहजीत बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात आई है, बहुतों को आप समान, बहुतों को ज्ञान धन का दान करे, किसी भी देहदारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। बाबा को ये भी कहना पड़ रहा है कि किसी भी देहदारी में बुद्धि अगर लटकी है तो भी लायक ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण माना, लौकिक में ऐसे कहते हैं कि ब्रह्म के साथ जिसकी चर्या जुड़ी हुई है, ब्रह्म के साथ। बाबा ने ब्रह्म, ब्राह्मण और ब्रह्मा, ये तीनों शब्द है, कनेक्टेड है। जिनकी मन और बुद्धि ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई है, और जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हैं, उनकी बुद्धि किसी भी देहदारी में जाएगी कैसे? और छठी पॉइंट बाबा ने कहा, जिसमें कोई भी भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ईगो, अहंकार, ये सबसे बड़ा विघ्न है। अंग्रेजी में कहते हैं पीपल हैव ईगो ऑफ देयर नॉलेज बट दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ देयर ईगो।
लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। ये है माया का वार। तो बाबा ने ये 6 बातें सुनाई है, हमको चेक करना है कि इसमें से 6 में से कितनी बातें मेरे अंदर है। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई मिस नहीं करनी है, मुरली मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। लौकिक में भी जो अच्छी पढ़ाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं बाबा की पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, औरों को पढ़ाने के निमित्त हूँ। जो नॉलेज मिलती है उसको बुद्धि में धारण करना है। जैसे बाबा देखो मम्मा की महिमा करते हैं कि बाबा का कहना और मम्मा का धारण करना, ये है नंबर 1 आत्मा का लक्षण। बाबा का कहना और मम्मा का धारण करना। इसलिए जो समझू होशियार है अच्छी रीति समझ सकते हैं। माया बिल्ली कम नहीं है, कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते, सेंटर पर नहीं जाते हैं। आज बाबा ने उन बच्चों को याद किया जो पढ़ाई छोड़ देते और सेंटर पर नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते। आंखें भी धोखा देती है, कोई अच्छी चीज देखी तो खा लेते हैं। बाबा सब बच्चों को देखता रहता है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा होता है। तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर ऐसा गुण तो नहीं है। ये आसुरी अवगुण मेरे अंदर है तो उसे पुरुषार्थ से निकालना है। गपोड़े जैसे लगाते हैं तारों में दुनिया है, बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं। बड़े बड़े सेक्टर्स खुलते रहेंगे, बड़े बड़े आदमी आएंगे। बाबा ने ये सब बताया हुआ है। अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, बाबा उनको याद कर रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्हें पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा। ये बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही हमको समय का महत्व पता चलता है कि संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, अपने आप हम शिव बाबा की बैंक में इसको जमा करेंगे। हमारी परवरिश, भले आप घर गृहस्थ में रहते हैं, हमेशा समझो कि हमारी परवरिश शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। तो तंदुरुस्त तो होना है, अपसेंट नहीं होना है, क्योंकि अपसेंट हो गए तो तंदुरुस्ती चले जाएगी। आज विशेष बाबा ने 8 घंटे की भी बात कही है कि 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा धंधा करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसलिए टाइम निकालो, टाइम गवाना नहीं है। 8 रत्न बने तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। माना जो अष्ट रत्न है, बाबा ने कहा वो कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। विशेष आज बाबा ने कहा कि अथॉरिटी के साथ में नम्रता का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो उदाहरण दिया जाता है इवन हमारे 7 डेज कोर्स में कि जब वृक्ष संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाता है तो झुक जाता है। अल्पकाल की अथॉरिटी वालों को अहंकार होता है, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। यही प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो ये बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है कि अगर आप समझते हो आप सच्चे सेवादारी हो, तो सच्चे सेवादारी माना जितनी अथॉरिटी उतनी वाणी में स्नेह होगा और नम्रता होगी। तो अथॉरिटी के साथ स्नेह और नम्रता भी होना चाहिए। तो आज विशेष ध्यान में रखना है कि क्या मेरा त्याग में नंबर 1 है। त्याग बहुत गुह्य सब्जेक्ट है। त्याग की मुरलियों को बार बार पढ़ना चाहिए तो पता चलेगा त्याग की गहराई। आज बाबा ने त्याग और भाग्य का कनेक्शन भी बताया है कि जो त्यागी होते हैं वही भाग्यवान होते हैं। सबसे बड़ा त्याग है दूसरों के अवगुण देखने का त्याग करना, और मैंने त्याग किया है इस बात का भी त्याग करना।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम चेक करना है कि क्या मैं मतभेद में तो नहीं आता हूँ, मतभेद में आकर मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ रहा हूँ, किसी देहदारी में मेरी बुद्धि लटकी हुई तो नहीं है, क्या मेरे अंदर देह अहंकार है, क्या बाबा का गीता ज्ञान कंठस्थ है, क्या मैं बहुतों को ज्ञान धन का दान करता हूँ, क्या मैं बहुतों को आप समान बनाता रहता हूँ, अथॉरिटी के साथ नम्रता का गुण है मेरे अंदर, और उल्टी सुल्टी बातों में आकर कहीं मैं पढ़ाई से मुख तो नहीं मोड़ता हूँ, गफलत तो नहीं करता हूँ, समय वेस्ट तो नहीं करता हूँ, क्या दिल से बाबा की सेवा करता हूँ। अच्छा, ओम शांति।